अचानक से ट्विटर पर क्यों लोग मालदीव को बॉयकॉट करने लगे और क्यों जो मालदीव के ऑफिशियल्स हैं वो हमारे भारत और लक्षद्वीप के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं और क्यों लोग लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और किस वजह से जो लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा है और मालदीव को बॉयकॉट किया जा रहा है, पूरा कारण हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4 जनवरी को एक पोस्ट डाला था जिस पर उन्होंने अपने लक्षद्वीप ट्रिप की फोटोज और उसके साथ कैप्शन में जो है लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कही थी। और इसके बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें यह पता चला कि वहाँ के जो लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 1156 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा इस पैसों से। जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही मालदीव के जो ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे इंडिया और लक्षद्वीप के बारे में उल्टा सीधा कहने लगे। ट्विटर पर वो इंडिया और लक्षद्वीप के बारे में उल्टा सीधा पोस्ट करने लगे और कहने लगे कि कभी भी लक्षद्वीप और जो इंडिया है वो कभी मालदीव जैसा नहीं बन सकता। मालदीव जैसा सुंदर स्वच्छ कभी भी हमारा भारत और जो लक्षद्वीप है वो नहीं हो सकता। लक्षद्वीप तथा मालदीव में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ऐसे में इसका जवाब देने के लिए जो भारत के लोग हैं वो अभी ट्विटर पर ट्वीट करने लगे और हैशटैग बाइकॉट मालदीव जो है वो ट्वीट होने लगा। अभी तक लाखों की संख्या में लोग जो है ट्वीट कर चुके हैं और मालदीव को बॉयकॉट कर रहे हैं। कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ट्रिप कंपनियां, वह भी मालदीव की जो टिकट्स है, फ्लाइट्स हैं, उनको कैंसिल कर रही हैं। एक इज माई ट्रिप के नाम की कंपनी है, उसने अपने मालदीव के जो सारे फ्लाइट्स थे उसको कैंसिल कर दिए। जिसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो है मालदीव को बॉयकॉट करने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जो मालदीव के टिकट्स हैं वो कैंसिल कर चुके हैं और साथ ही में बहुत से हजारों की संख्या में लोग ने अपने मालदीव की जो ट्रिप है उसको तक कैंसिल कर दी। और लक्षद्वीप के जो टूरिज्म में है वो अचानक से एक बढ़ाव देखने को मिला है। कई हजारों की संख्या में लोग लक्षद्वीप विजिट कर रहे हैं। ऐसे में इसके पीछे का क्या कारण है कि जो मालदीव के ऑफिशियल्स हैं उनको प्रॉब्लम हो गई। हालांकि भारत तरफ से कोई भी उल्टा सीधा बयान नहीं गया या फिर मालदीव के बारे में कुछ कहा भी नहीं गया। केवल लक्षद्वीप की फोटोज को डालने से क्यों मालदीव के मिनिस्टर्स को दिक्कत हो रही है, तो इसके पीछे के कई कारण हैं। क्योंकि जो हमारा लक्षद्वीप है वो सीधे सीधे मालदीव का एक प्रकार से अल्टरनेटिव जैसे ही है। मालदीव और लक्षद्वीप दोनों एक द्वीप हैं। ऐसे में क्या हुआ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया तो उधर से मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं उनको एक प्रकार से मिर्ची लग गई और वो भारत के और लक्षद्वीप के बारे में उल्टा सीधा कहने लगे। क्योंकि जो मालदीव के मिनिस्टर्स हैं उनको यह लग रहा है कि अगर लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा और उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा तो जो लक्षद्वीप है उसका टूरिज्म बढ़ेगा और मालदीव को सीधे सीधे घाटा होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मालदीव की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर ही आधारित है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत से लगभग 2 लाख से भी अधिक लोग हैं जो मालदीव पिछले साल गए थे। तब ऐसे में क्या हुआ कि लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने से ये लोग जो मालदीव जाते हैं वो एक प्रकार से लक्षद्वीप जाएंगे और वहाँ के जो टूरिज्म का ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। ऐसे में यदि लक्षद्वीप में डेवलपमेंट होगा तो जो अन्य कंट्री के भी लोग हैं वो लक्षद्वीप विजिट करना चाहेंगे। तो ऐसे में मालदीव की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर असर पड़ने वाला है। और यह भी देखा जाए कि जो लक्षद्वीप के ऊपर जो टूरिज्म पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो एक अच्छा जरिया है अपने देश में टूरिज्म बढ़ाने का और इकोनॉमी में भी इसका भी काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। ऐसे में मालदीव की जब इकोनॉमी इसके वजह से जो डाउन होगी तो इसी के चक्कर में क्या हुआ कि मालदीव के जो ऑफिशियल्स हैं वो हमारे भारत और लक्षद्वीप के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। ऐसे में क्या इन लोगों को ऐसा करना चाहिए, तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं। तो हमारे क्या रिलेशन है वो मालदीव के साथ पहले से ही ऐसे थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मालदीव के साथ हमारे जो रिलेशन है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन जब से मालदीव के जो करंट प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम मोहम्मद मौजू है वो 2023 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हुए थे और प्रेसिडेंट के पद के लिए इलेक्ट हुए थे, तब से ही यह सब ड्रामा शुरू हुआ है। जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तब उन्होंने इंडिया आउट नाम का एक कैंपेन चलाया, जिस कैंपेन में उन्होंने जो मालदीव पर हमारे 75 जो मिलिट्री ऑफिशियल्स वहां उपस्थित हैं उनको देश से बाहर निकालने की बात कही। अब ऐसे में जो मालदीव के ऑफिशियल्स हैं वो भारत के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। अब बात आती है कि मोहम्मद मायजू के प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या जो है बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ। तो उसमें जब क्या हुआ, जब वो प्रेसिडेंट बने तो एक प्रकार से वहाँ की रीति रिवाज ही थी कि जो वहाँ भी मालदीव में जो भी नया प्रेसिडेंट बनता था वो सबसे पहले अपने जो विदेशी दौरे पर भारत आता था। लेकिन जो मोहम्मद मायजू उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो चाइना गए और शायद उनके चाइना जाने के पीछे कई कारण थे, जैसे कि चाइना के द्वारा कई बड़े बड़े लोन्स जो है मालदीव को दिए गए हैं। मालदीव ने कई मिलियंस में जो है लोन लिए भी हुए हैं।
और ऐसे में जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे, करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू, वो चाइना गए। अब बात आती है कि उनको क्यों इतना बड़ा घाटा हो रहा है और क्यों जो लोग हैं वो मालदीव को बाइकआउट कर रहे हैं। अब उन्होंने जो मिनिस्टर्स हैं वो ऐसे उल्टे सीधे कह रहे हैं, जिसके बाद ही मालदीव को बाइकआउट करना शुरू किया जा रहा है और कुछ समय बाद इसका बहुत ही बुरा असर मालदीव में दिखने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे देश के टूरिस्ट मालदीव जाते हैं वो 80,000 से रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक वहां पर खर्चा करते हैं। अब एक हम अनुमान लेके चलें, 1.5 लाख रुपए का एवरेज लेकर चलें और हम इसको पिछले साल के जो हमारे यहाँ के टूरिस्ट गए थे उनसे कैलकुलेट करें तो ये कई हजार करोड़ों में आता है। ऐसे में जब मालदीव को बॉयकॉट किया जाएगा तो इससे सीधे सीधे मालदीव को घाटा होने वाला है और उसकी इकोनॉमी पर भी इसका काफी ज्यादा बुरा असर दिखने वाला है। लोग लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं और लोग लक्षद्वीप विजिट भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल क्या हुआ कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा 1156 करोड़ रुपए वहाँ के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किया जा चुका है और कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि लक्षद्वीप में क्रिकेट स्टेडियम ही बनाया जाएगा। लेकिन हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी, ना ही कोई ऑफिशियल मीडिया एजेंसी द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि वहाँ स्टेडियम भी बनाया जाएगा। हालांकि लेकिन वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए जा चुके हैं और डेवलपमेंट वहाँ शुरू हो चुका है। अब हमारा ओपिनियन यहाँ कि हाँ, इसमें अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें मालदीव अभी भी विजिट करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें मालदीव विजिट नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश के सम्मान के साथ खड़ा होना चाहिए और हमें लक्षद्वीप विजिट करना चाहिए तथा लक्षद्वीप के टूरिज्म को हमें प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे यह बात हमारे देश के ऊपर आ खड़ी होती है। क्योंकि मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर वहाँ के हमारे देश और लक्षद्वीप के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी मालदीव के टूरिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो उसे बॉयकॉट ही करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और यदि आपको इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।